पिछले वीडियो में हम लोग एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़े हुए थे कि कम्युनिकेशन सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला था ट्रांसमीटर, दूसरा था कम्युनिकेशन चैनल और थर्ड था आपका रिसीवर। इसमें से ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल आप लोग को बतलाया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिसीवर क्या है। तो आप रिसीवर का डेफिनेशन देख लीजिए, फिर हम बताएंगे रिसीवर क्या है। देखिए, ए डिवाइस सच एज ए पार्ट ऑफ ए रेडियो कॉमन टेलीविजन सेट और टेलीफोन दैट कन्वर्ट्स इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इनटू साउंड कॉमा लाइट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल नॉन एज रिसीवर। इसका दूसरा डिफिनेशन आप यहाँ भी देख सकते हैं कि द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विच रिसीवर इंफॉर्मेशन सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसमीटर इज कॉल्ड रिसीवर। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि यहाँ जो करे कि ए डिवाइस यानी रिसीवर एक डिवाइस है सच एज या पार्ट या ये जो रेडियो टेलीविजन सेट और ये जो टेलीफोन है यानी इस डिवाइस में रिसीवर लगा होता है। ठीक है, तो देखिए रिसीवर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, रिसीवर जो है एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करके हमें साउंड या पिक्चर देने की काम करता है, उसे हम रिसीवर कहते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि रिसीवर कम्युनिकेशन सिस्टम की एक वैसी पार्ट्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करके हमें साउंड या पिक्चर देने की काम कर रहा हो, उसे हम रिसीवर कहते हैं। जैसे आप रेडियो सुन रहे हैं तो उसमें जो आवाज़ निकल रही है क्या वो खुद से निकल रही है? नहीं, बल्कि उस रेडियो में भी रिसीवर लगा होता है और वही रिसीवर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करके वो हमें साउंड देता है। ठीक है, आप टीवी देख रहे हैं तो जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो उसमें जो पिक्चर वगैरह आ रहा होता है क्या वो पिक्चर खुद से आ रहा है? नहीं, बल्कि उसमें भी रिसीवर लगा है जो रिसीवर सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करके वो हमें पिक्चर देने की काम करता है, उसे हम रिसीवर कहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि रिसीवर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करके हमें साउंड या पिक्चर देने की काम करता है, उसे हम रिसीवर कहते हैं। इसका एग्जांपल आप आसानी से बता सकते हैं, रेडियो हो गया या फिर टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया। ठीक है, आप इसका एग्जांपल आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, दोनों को ही डिफिनेशन में आपको एक डिफिनेशन याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इनकोडिंग। देखिए इनकोडिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन इन कम्युनिकेशन सिस्टम टू द इंफॉर्मेशन एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल नॉन एज इनकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग का काम क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये तो जानिए कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल का मतलब होता है लो सिग्नल और डिजिटल सिग्नल का मतलब होता है हाई सिग्नल। यानी इनकोडिंग का काम होता है कि कोई भी लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर देना ही कहलाता है इनकोडिंग। ठीक है, नीचे थोड़ा सा देखिएगा कि इनकोडिंग ट्रांसफॉर्म्स डाटा इनटू अनदर फॉर्मेट। यानी इनकोडिंग का काम है कि कोई भी डाटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, वो इनकोडिंग कहलाता है। जैसे आप एक सुने होंगे कि डाटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो जो एक फॉर्मेट से जो दूसरे फॉर्मेट में जो डाटा को ट्रांसफ़र करने की काम करता है वो काम होता है इनकोडिंग का। आप ऐसे भी सकते हैं कि जब आप कोई फाइल बना रहे होते हैं तो जब आप कोई फाइल बना रहे होते हैं तो वो फाइल बहुत ही ज़्यादा MB का बन जाता है। ठीक है, तो उस MB को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, दूसरे फॉर्मेट बनाते हैं, दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी काम कौन करता है, इनकोडिंग। जैसे आप किसी मोबाइल से आप वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, वीडियो बना रहे हैं और वो संयोग की वो वीडियो आपको 4 KB में बन गया हो, तो वो जब आप उस वीडियो को अच्छा क्वालिटी देने के लिए आप उसे दूसरे फॉर्मेट में बदलने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो आप एक फॉर्मेट से जो दूसरे फॉर्मेट में जो कन्वर्ट हो रहा है वो काम होता है इनकोडिंग का। ठीक है,
जैसे आप बहुत सारे ऐसा फाइल होता है, जैसे आपका फाइल हो गया कि कोई फाइल बहुत ज़्यादा एमबी का बन गया हो, ठीक है, तो उसे कम करने के लिए हम लोग दूसरे फॉर्मेट में उस ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि उसका एमबी कम हो सके, ठीक है। तो ये सारा काम होता है इनकोडिंग का। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी हम लोग डाटा या फाइल हम लोग जो एक फॉर्मेट से जो दूसरे फॉर्मेट बनाने में जो करते हैं, एमबी को कम या बेसिक करने में की जो काम करते हैं, वो सारा काम होता है मेरा इनकोडिंग में। जैसे बहुत सारे ऐप्स, जिसमें से काइन मास्टर भी है, कि काइन मास्टर में जब वीडियो क्वालिटी बनाया जाता है तो कभी ज़्यादा बन जाता है, तो कभी कम एमबी का बन जाता है। तो कम एमबी से ज़्यादा एमबी करने के लिए या फिर ज़्यादा एमबी से कम एमबी करने के लिए वहाँ पे जिस प्रोसेस का जो यूज होता है, उसी प्रोसेस को हम इनकोडिंग कहते हैं। यानी आप इसे आसानी से कह सकते हैं कि इनकोडिंग का काम होता है कोई भी डाटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करना ही कहलाता है इनकोडिंग। या दूसरे तरह से ऐसे कह सकते हैं कि इनकोडिंग का काम है कि कोई भी फाइल को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करता है। कहने का मतलब है वो कम एमबी को ज़्यादा एमबी में बदल देता है, या फिर ज़्यादा एमबी को वो कम एमबी में बदलने की काम करता है, ठीक है। केबी से एमबी भी हो सकता है और एमबी से आपका जीबी भी हो सकता है। तो ये जितने भी सारे जो प्रोसेस जो काम करता है, वो सारा काम होता है आपका इनकोडिंग का, ठीक है। देखिए, आप कोई फ़ोटो जो कि आपका केबी में है, लेकिन उसे अच्छी क्वालिटी देने के लिए आप उसे दूसरे फॉर्मेट में बदलते हैं और वो ज़्यादा एमबी बन जाता है, तो वहाँ पे श्योर है कि वहाँ पे इनकोडिंग है जो कि आपका ये काम किया, ठीक है। तो वहाँ से केबी में जो एमबी में कन्वर्ट जो करने की जो काम किया, वो इनकोडिंग के ही कारण हुआ, ठीक है। तो देखिए, इनकोडिंग के कितने टाइप्स होते हैं? तो इनकोडिंग के जनरली 4 टाइप्स होते हैं: एनालॉग टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे कि एनालॉग का मतलब होता है लौ और डिजिटल का मतलब होता है हाई। यानी लौ से लौ जा सकता है, लौ से हाई हो सकता है, हाई से लौ भी हो सकता है, ठीक है, और हाई से हाई भी हो सकता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।